वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। चोरी और सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये मुहावरे क्यों पढ़ रहा हूँ या बता रहा हूँ। अगर किसी को चोरी और सीना जोरी सीखना समझना है तो अभी जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो उसका सबसे बेहतरीन नमूना है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सिटिंग मुख्यमंत्री इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक रेड पे जो एक प्राइवेट एंटिटी आईपैक के ऑफिस में मार रही थी, वहां पर पहुंच करके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो ईडी के पोजीशन में थे उनको अपने पुलिस से छीन करके, अपने पुलिस अधिकारियों के साथ छीन करके और चली जाती हैं। चित्र हमने देखा है, कल जो ड्रामा हमने देखा है, भारत में तो कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम पूरा भारत का जो जनता है, भारत ये पश्चिम बंगाल में ये ममता बनर्जी का नाटक देखे हैं, ड्रामा देखे हैं। एक संस्था को रेड करने के लिए ईडी आए थे और कोई 2020 का कोई कोल का कोई स्कैम है, उसके लिए कुछ कनेक्शंस मिला है, इसलिए वो लोग आए थे। लेकिन ममता बनर्जी खुद आ गया। वही बोलता है कि वहां पे प्राण ब्रह्मरा रहते हैं, कोई वहां पे जान है, इसलिए वो जान में वो आईपैक के अंदर में वो खुद आके हार्ड डिस्क भी लेके गया और फाइल भी लेके चले गए हैं। और उसके साथ साथ अपना पुलिस लोगों को भी चोरी करने का लिए प्रेशर दिया, उसको भी लेके गया, शामिल कर दिया है। तो इसमें साफ साफ हो रहा है कि जो ईडी का जो रेड है, ईडी का जो इंक्वायरी है, इसको बाधा देने का कोशिश चल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा संवैधानिक संकट है। जब स्टेट पुलिस सेंट्रल एजेंसीज को इंटरफेरेंस करने लगे तो सेंटर जो है वो इंटरफेयर दूसरे तरीके से कर सकता है। अब सेंटर पश्चिम बंगाल में जिस तरह की लॉलेसनेस है, जिस तरह से वहाँ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं एक के बाद एक, उसको देख करके बहुत पहले वहाँ पर सेंट्रल रूल लगा देना चाहिए था। और शायद कोई और सरकार होती तो वो कर देती, कम से कम कांग्रेस सरकार होती तो कर देती। लेकिन इसमें कांग्रेस और बीजेपी को उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी है तो कमज़ोर है। बीजेपी का जो मानना है, कम से कम प्रधानमंत्री का जो अपना दृष्टिकोण है कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो चुनाव में ही हरा करके अपदस्थ करेंगे, इस तरह का एक माइंडसेट है। और इसीलिए शायद ममता बनर्जी अब तक जो है वो बची हुई हैं। और लेकिन जिस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, ईडी से सीधे ईडी के मामले में सीधे इंटरफेयर करती हैं, और ये जो परसों की घटना घटी वो उसी का प्रमाण है। लेकिन क्या ये पहली ऐसी घटना है जहां पर सेंट्रल फोर्सेस, जहां पर प्रदेश की पुलिस जो है वो इस तरह के मामले में सीधे कन्फ्रंट की है, या प्रदेश की मुख्यमंत्री ने सीधे कन्फ्रंट किया है ईडी से, सीबीआई से? रावण के प्राण नाभि में थे, वैसे ही ममता बनर्जी के प्राण कोयला माफियाओं पर, जो मानव तस्करी करते हैं उन पर, उन सबों के ऊपर है। और यही कारण है कि एक व्यक्ति के घर पे रेड पड़ता है, वहां मुख्यमंत्री स्वयं जाती हैं, वहां का हार्ड डिस्क चोरी करती हैं, वहां के कागज चोरी करती हैं। उनके पार्टी ऑफिस में कोई रेड नहीं था, उनके किसी स्थान पर रेड नहीं था। और आईपैक शुरू से एक बहुत ही विवादास्पद कंपनी रही है। पॉलिटिकली जरूर ये लोग साजिश रचते हैं। बिहार में भी आईपैक ने अपने पैसे 60 करोड़ रुपए जनसुराज पे खर्च किए थे। क्यों खर्च किए थे? आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, तो आप पैसे लेकर के लोगों के काम कीजिएगा पार्टियों के, कि पॉलिटिकल पार्टी में पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा? या प्रदेश की पुलिस ईडी और सीबीआई को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है, जो जिम्मेदारी ईडी प्रदेश की पुलिस की होती है? पहली घटना, इसके पहले की जो बड़ी घटना हुई थी, जब सीबीआई अभी के वर्तमान जो डीजीपी हैं राजीव कुमार, उनसे भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ करने गई थी, तब
ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी और उनको पूछताछ नहीं करने दी। तब राजीव कुमार कलकत्ता के कमिश्नर हुआ करते थे, अब तो वो डीजीपी हैं। तो डीजीपी हैं तो ये तो उनके लिए बहुत आसान सी बात है किस तरह के आदेश देना है अधिकारियों से जा करके। और किसी मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का की गतिविधि में शामिल होना न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल संकट खड़ा करता है, बल्कि मुख्यमंत्री की डिग्निटी के खिलाफ भी है। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जा करके और फाइल्स छीन करके और लेकर के चली आ रही हैं। इसके अलावा जो सबसे बुरा मैसेज जाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को से बचने के लिए और आप भ्रष्टाचार से लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री सीधे तौर पर शामिल है। इसका मतलब ये कि मुख्यमंत्री को मालूम है कि भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता है, नहीं तो सीधे जाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। मैंने जैसा बताया कि ये दूसरी बार हुआ है। इसके पहले सीबीआई को रोकने के लिए वो धरने पर बैठी थी, अभी ईडी के साथ जो जिसको बोलते हैं साक्ष्य, उन साक्ष्य को लेकर के वो चली गई। एक और बात बता देते हैं कि साक्ष्य को डिस्ट्रॉय करने में कितनी महारत हासिल है, कितना वो है। जब आरजी कार रेप मामला हुआ था तो जहां पर घटना घटी थी उस पूरे घटना को एक मॉब आकर के तोड़ देता है और कलकत्ता की पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। अभी जितनी चौकस चौकन्ना कलकत्ता की पुलिस दिख रही थी वहां पर नहीं दिखी, वहां पर गायब थी पुलिस। और बाहर के लोग आते हैं और पूरा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस पूरे केस को ही सत्यानाश कर देते हैं। तो ये एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में ममता बनर्जी को महारत हासिल है। अब मैंने आपसे बोला था कि चोरी और सीनाजोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज कल दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के एमपीज ने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया अमित शाह के ऑफिस में, और उसके बाद उनको जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का है वहां पर डिटेन कर लिया गया। और उसको लेकर के चाहे डेरेक ओब्रायन हो, चाहे कीर्ति आज़ाद हो, बाकी सारे लोग जो है वो थे और वहाँ पर उनको डिटेन कर लिया गया। महुआ मोइत्रा भी थी। लेकिन ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, ईडी इलीगली चोरी कर रही है। ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा और उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया। और कहाँ कार्रवाई करने गए? जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हम प्रोटेक्ट करें। अब ये किस बात पर वो है? शताब्दी रॉय भी थी, बापी हल्दर भी थे, संकेत गोखले भी थे, प्रतिमा मंडल भी थी और शर्मिला सरकार, इन सबको डिटेन किया गया। अब इसको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। वो ऑफिस में विरोध के गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और उम्मीद ये कर रहे थे कि वहाँ पर उनको जो ट्वीट किया है कीर्ति आज़ाद ने कि उनको पानी नहीं मिला, ये नहीं मिला, मतलब क्या कीर्ति आज़ाद बारात में गए थे जो उनको वहाँ पानी नहीं मिला और खाना नहीं मिला? बारात में गए थे, विरोध प्रदर्शन में गए थे, विरोध प्रदर्शन में पुलिस वाले उनको पानी पिलाएंगे मतलब? और विरोध प्रदर्शन को लेकर के कि उनके साथ पुलिस ऐसा कर रही है, पुलिस ऐसा कर रही है, उनकी पुलिस ने जो व्यवहार किया है ईडी के साथ, और इसके अलावा ईडी के लोगों को सुरक्षा न देने के कारण लोकल गुंडों ने, जिनमें टीएमसी के गुंडे थे, उन्होंने उनको लहूलुहान कर दिया था। इसके अलावा एक सांसद को, ट्राइबल सांसद को पुलिस सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाई, उनको लहूलुहान कर दिया था। ये हाल है पश्चिम बंगाल की पुलिस का। और एक यूट्यूबर को अरेस्ट करने के लिए गुड़गांव तक
पश्चिम बंगाल की पुलिस पहुंच जाती है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे ईडी के खिलाफ हो, चाहे सीबीआई के साथ कन्फ्रंटेशन का मामला हो, या जब वक्फ विरोध चल रहा था तो पुलिस वालों की पिटाई का मामला हो, पुलिस को अक्सर जो है लोकल स्तर पर पुलिस की अक्सर पश्चिम बंगाल की पुलिस की पिटाई होती है। वो पिटाई इसलिए होती है कि जब वक्फ जैसा कोई विरोध होता है तो उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उनको पिटने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब कोई सीबीआई सेंट्रल पुलिस से कोई पहुंच जाता है या कोई इस तरह का मामला होता है तो उनको खुलेआम छूट दे दी जाती है। खैर, अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले को लेकर के जो ईडी है, ईडी ने आरोप लगाया है और ये अदालत में आरोप लगाया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने कि मुख्यमंत्री ने जबरदस्ती इंटरफेयर किया अनलॉफुल सर्च और सीजर के द्वारा, और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो डिजिटल डिवाइसेस थी, की डॉक्यूमेंट्स थे, वो जो है ऑफिसर की कस्टडी में था, उसको अपनी पुलिस वालों की मदद से छीन कर वो चले गए। और जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो प्रेमिसेस में जबरदस्ती घुसी जहां पर ये पुलिस का रेड हो रहा था, और पुलिस जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 100 जगहों पर रेड कर रहा था। उसमें ये स्थान था। अब आईपैक को डिफेंड करने के लिए क्यों ममता बनर्जी पहुंच गई, जबकि उनका तर्क ये है कि उसमें हमारे चुनाव से संबंधित डॉक्यूमेंट थे और चुनाव की स्ट्रेटजी उनको पता लग जाती। चुनाव की स्ट्रेटजी आईपैक के ऑफिस में डिसाइड करती है ममता बनर्जी। उनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, उनको किन लोगों पर भरोसा नहीं है कि वो अपने ऑफिस में इस सब को नहीं रखती हैं। और आईपैक के ऑफिस में सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद डिफेंस बयान है। खैर, अब इसके अलावा इस तरह की घटना के बाद अब ईडी की योजना है कि इस पूरे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाए। हालांकि ममता बनर्जी भी हाई कोर्ट गई हैं और ये वो करती रहती हैं। मतलब वहाँ पर विकास को छोड़ करके कोई डेवलपमेंट का काम, कोई बेहतरी का काम, पलायन रोकने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इसको छोड़ करके वहाँ सब कुछ होता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है वहाँ पर, जब एक सेंटिमेंट उभारा जाता है, बंगला सेंटिमेंट, और उस बंगला सेंटिमेंट के नाम पर पूरे के पूरे बंगालियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसी के आधार पर उनसे वोट लिया जाता है। और लगभग सारे चुनाव में उसी आधार पर वो वोट लेते रहे हैं। लगातार ये कैंपेन चलता है कि गुजराती जो है वो को वहाँ पर नहीं घुसने दिया जाएगा, जबकि वहाँ एक पठान साहब हैं जो क्रिकेटर थे, वो गुजराती एमपी हैं। साकेत जो गोखले साहब हैं वो मराठी हैं। मतलब उनके पास कोई अपना सांसद नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो राज्यसभा मतलब लोकसभा या राज्यसभा कहीं भेजें, और वो बाहर के लोगों को और मतलब जिसको भीतर घात वो नाम देती हैं, बाहर घात, भीतर घात नहीं, बाहर घात को ले आकर के वो राज्यसभा देती हैं। बाहर यूसुफ पठान को वो लोकसभा की सांसद बना देती हैं और गुजरात के खिलाफ कैंपेन चलाती हैं। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म
जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है जो उनके वेबसाइट पर है। आपको वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहाँ है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। द इंटायर एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट ओनली अनएथिकल, irresponsible, unconstitutional, but she has put the entire democratic process and governance to shame. मुश्किल ये है कि इन सारे उसके कारण से जिस तरह से पश्चिम बंगाल की दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा के कारण बिहार के बाद अगर किसी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन है तो वो पश्चिम बंगाल है। और इस बात को कोई समझने के लिए नहीं तैयार है। कम से कम उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है जो लोग प्रशासन में हैं, जो लोग इस काम को रोक सकते हैं और जो ये बात कहते हैं कि बंगाली मजदूरों पर अटैक हो रहा है, वो क्यों बंगाली मजदूर को यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल को, जो किसी जमाने में इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, उसको सत्यानाश किया। ज़्यादा सत्यानाश लेफ्ट फ्रंट की सरकारों ने किया और जो कुछ बचा खुचा था उसको ममता बनर्जी ने किया। और ये जो अभी कर रही हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार को बताने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जिस तरह से वो सबसे केंद्र सरकार से बिना बात की वो कर रही हैं, बिना बात के झगड़े मोल ले रही हैं, वो खतरनाक ट्रेंड होता जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी का ये जो इस तरह के जो गतिविधियां हैं, इस तरह के स्टेप्स हैं, वो इसलिए भी हैं कि वो उन पर अब पश्चिम बंगाल के लोगों का विश्वास खत्म हो गया है और वो लोग जो है अब ममता बनर्जी की बातों में शायद ना आए, चूंकि उन पर नाराजगी बहुत बढ़ गई है। और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं की नाराजगी उन पर बढ़ी है, उन पर नाराजगी जो है वो मुसलमानों की भी बढ़ी है। उनके इसलिए कि वो किसी भी मामले में जितना प्रॉमिस उन्होंने किया था वो मुसलमानों को दिया, उसके बावजूद उनकी मांग बढ़ गई है। और शायद अब ममता बनर्जी इस स्थिति में नहीं है, इसलिए कि वक्फ पर उन्होंने बोला था कि हम उसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन उनको लागू करना पड़ा वक्फ कानून को। रिजर्वेशन को लेकर के अदालत में मामला चला गया है तो उसको लेकर के नाराज़गी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। तो ये सारा जो नाराज़गी है वो उनके एक्शन, मतलब जो सारी नाराज़गी लोगों की है वो अब उनके एक्शन में दिखने लगा है। वो इतना डेस्परेट हो गई कि किसी तरह से इन लोगों को वापस कैसे तृणमूल की तरफ ले आया जाए। और यही सब कारण है कि वो कुछ ऐसे कदम उठा रही हैं जो और उल्टा उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।